ईश्वर की गति को माने बगैर व्यक्ति की गति नहीं। न माने तो व्यक्ति बेलगाम हो जाएगा। उसके दिल में अच्छाई कम और बुराइयां ज़्यादा जगह लेंगी। फिर किसी का डर दिल में नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर ईश्वर है या ईश्वर होता तो हम भारतवासी, विशेषकर सनातनी, जो ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रखते हैं और उसी सर्वशक्तिमान की आराधना पूजा अर्चना के लिए न केवल असंख्य भव्य मंदिरों का निर्माण भी किया, वह वहाँ बैठ हम आज भी उस प्रभु को पूजते हैं। लेकिन वो ईश्वर उस समय कहाँ था जब बाहरी आतताई मुगल हम पर चढ़ाए थे और उन्होंने न केवल हमारे भव्य मंदिरों को लूटा बल्कि उन्हें ध्वस्त भी किया। सिर्फ यही नहीं, उन आतताइयों ने सदियों तक हम पर राज किया, हमें यातनाएं दी, लोगों के धर्म बदले, निरीह मानव पर मलेच्छों द्वारा ढाए गए इस जुल्म सितम। इन्हीं यातनाओं से दुखी श्री गुरु नानक देव जी भी भगवान के सामने यह कहने को मजबूर हुए थे, ए तिमार पई कुर्लाने तैंकी दर्द न आया। मुगलों के भारत आगमन से पहले तो यह भारत भूमि मुसलमानों से विहीन थी। निश्चित ही यह आज के मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड मुसलमान ही तो हैं, लेकिन विधि की विडंबना देखिए कि यही मुसलमान हिंदुओं, हम सनातनियों से गलत करने से भी नहीं चूकते। इसे देखते हुए स्वतः ही यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि आखिर कहाँ है ईश्वर, कहाँ है वो जो इस अत्याचार, इतना जुल्म सितम देखकर भी मूक दर्शक ही बना रहा। लेकिन दूसरी ओर देखूं तो उसकी सत्ता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर नहीं तो फिर कौन चला रहा है इस विशाल ब्रह्मांड का निजाम। इन विहंगम प्रबंधों को देखते हुए उसकी सत्ता को मानने को जी चाहता है। मन में एक प्रश्न कौंता है कि मेरे से पहले असंख्य लोग जन्मे हैं और मरे हैं, करोड़ों ने उस परमपिता परमात्मा की सत्ता को माना होगा और महावीर और बुद्ध सरीखे करोड़ों ने उस ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार भी किया होगा। तो न मानने वालों के न मानने से ईश्वर छोटे नहीं हुए और जिन्होंने माना उससे ईश्वर बड़े नहीं हुए। मानने अथवा न मानने से ईश्वर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसा सोचें या न सोचें, लेकिन ईश्वर को न मानने से व्यक्ति को फर्क पड़ता है, उसके मन का सुकून चला जाता है और ऐसा व्यक्ति पिता के भय से मुक्त उस बच्चे की भांति होता है जो अपने लिए भी और समाज के लिए भी धरती का बोझ साबित होता है। उस परम पिता परमेश्वर को मेरा नमन। हरि ओम।